तो आज लाडली बहना योजना की जो किस्त जनवरी की आने वाली थी वो नहीं आएगी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये कह लीजिए कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली 15 जनवरी को ही कि आज नर्मदापुरम से जो किस्त डाली जानी थी वो आज नहीं डाली जाएगी। तो कब अब आप सभी लाडली बहनों को किस्त मिलेगी उसकी भी जानकारी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। दिखाएंगे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सबूत दिखाऊंगा कि डेट भी आ गई है, खुद सरकार ने बता दिया है और पहले की तारीख जो तय थी 15 जनवरी की वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो भी तय थी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हम आपके लिए सच्ची और सटीक जानकारी लेकर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना से जुड़ी हर अपडेट हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की जो 32वीं किस्त थी उसका पूरा कार्यक्रम तय था कि नर्मदापुरम के माखन नगर से इस बार किस्त डाली जाएगी और इसकी बाकायदा कह लीजिए कि खबर भी आई थी। आपको मैं एक बार वो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, वो खबर दिखा देता हूं जिससे आपको यकीन हो जाए कि हाँ 15 जनवरी को किस्त आने वाली थी। आपके सामने है इस वक्त। हम इसीलिए कहते हैं कि हम आपके लिए सही और सटीक जानकारी, सच्ची जानकारी जो है वो लेकर आते हैं। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। नर्मदापुरम आएंगे सीएम, लाडली बहनों के खाते में डालेंगे पैसे। 15 जनवरी को माखन नगर में कार्यक्रम, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का करेंगे लोकार्पण। देखिए, दैनिक भास्कर आप जानते हैं कि वेल नोन अखबार है। आप में से बहुत सारे लोग जो दैनिक भास्कर अखबार लेते हैं उन्होंने भी यह खबर पढ़ी होगी। ठीक है, तो हमने आपको जो जानकारी दी थी वो सटीक और सच्ची जानकारी दी थी, लेकिन ऐन मौके पर यह कार्यक्रम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। जिस तरीके से अब जो दूसरी अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग कि भाई 15 जनवरी को किस्त नहीं डाली जाएगी, जो अब तक सुबह सुबह खबर आई है। अब सुबह क्या खबर आई है वो जान लीजिए। सुबह सुबह यह खबर आई कि लाडली बहना योजना की जो 15 जनवरी को कार्यक्रम था वो नहीं होगा एक तरीके से, और वो होगा कब होगा वो हम आपको डेट बताते हैं। लेकिन कारण क्या है कि इस तरीके से लाडली बहना योजना की किस्त जो है वो इतनी देर लगातार हो रही है, क्योंकि लगातार देरी बढ़ती जा रही है। कहां 11, 12, 10 वाला चक्कर रहता था, अब 15 तारीख हो गई है। मकर संक्रांति भी निकल गई। एक तरीके से कहा जा रहा था कि मकर संक्रांति को किस्त मिल सकती है। खुद सीएम की तरफ से कहा गया था कि बहनों मकर संक्रांति आ रही है, इस तरीके की बातें कही गई। लेकिन मकर संक्रांति बीतने के बाद भी किस्त नहीं आई। आप में से बहुत सारी महिलाएं जो है इससे लेकर चिंतित भी थी और मेरे वीडियोस के नीचे आप सभी ने कमेंट करके पूछा भी कि मकर संक्रांति आ गई लेकिन अब तक किस्त क्यों नहीं आई। तो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को किस्त नहीं आनी थी, वो तो पहले से स्पष्ट था। और बहुत सारी महिलाओं ने मेरे उस वीडियो को लगता है नहीं देखा जो मैंने लेटेस्ट वीडियो डाला था। तो इसलिए जब भी मैं वीडियो डालूं एक बार आप जरूर चेक करिएगा कि ये उसी दिन का वीडियो है या 2, 4, 10 दिन का वीडियो है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पुराना वीडियो रिकमेंड होकर पहुंचता है तो आपको मालूम नहीं चल पाता है और आपको लगता है कि बिल्कुल आज का ही वीडियो है। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भाई लाडली बहना योजना की किस्त जो है अब 15 जनवरी को नहीं आ रही तो कब आ रही है। देखिए, कलेक्टर की तरफ से ऑफिशियली ये जानकारी जो है वो दी गई है और कलेक्टर कौन से हैं वो एक बार आप देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं। कलेक्टर जो हैं वो हैं शाहजहांपुर के। शाहजहांपुर कलेक्टर के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी दी गई है और एक्स पर क्या लिखा है एक बार आप देखिए क्या लिखा है। ये स्क्रीनशॉट आपको हमने दिखा दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में महिला सशक्तिकरण अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को माह जनवरी 2026 की मासिक आर्थिक सहायता राशि का अंतरण 16 जनवरी 2026 को माखन नगर नर्मदापुरम से किया जाएगा। ये कलेक्टर शाहजहांपुर की तरफ से जानकारी दी गई है। अब इस जानकारी के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि भाई अब 16 जनवरी जो है उस दिन आएगी किस्त, और वहीं नर्मदापुरम को लेकर अलग अलग प्रकार की खबरें आ रही कि नर्मदापुरम से किस्त डाली जाएगी। तो इस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट है। और अगर हम मान लीजिए कि लास्ट में हम ये शाहजहांपुर वाले जो ट्वीट है शाहजहांपुर का कलेक्टर का, उसको अगर हम मान लेते हैं, उस पर यकीन करके हम आगे बढ़ते हैं, तो ये किस्त 16 जनवरी को डाली जाएगी, ये साफ तौर पर कह सकते हैं। तो 16 जनवरी को आप तक
किस्त पहुंचेगी 16 जनवरी तक आप सभी लाडली बहनों को इंतजार करना पड़ सकता है, जो इस वक्त अपडेटेड जानकारी आ रही है। और आप सभी को पता है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सही, सटीक और सच्ची जानकारी दें। तो ये आप तक वीडियो जो है वो 15 जनवरी कह लीजिए कि जब ये पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं अगर, तो फिर बुरी खबर जो है वो यही है कि एक दिन और देरी से आप तक लाडली बहना योजना की किस्त की खबर जो है वो आई है। और ये कह लीजिए कि लाडली बहना योजना की किस्त जो है वो एक दिन और देरी से पहुंचेगी। और इसके अलावा बहुत सारी लाडली बहनें जो हैं वो ये पूछ रही थी कि क्या मकर संक्रांति का तोहफा या गिफ्ट भी इस बार 2026 की पहली किस्त में दिया जा सकता है। इस चीज को लेकर क्या जानकारी है, कमेंट करके आप में से बहुत सारी बहनों ने पूछा है। तो आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप सभी लाडली बहनों को मिल रहा है वही सही ढंग से और समय पर, जी हाँ, समय पर मिलता रहे। 1500 जो मिल रहा है वही मिलता रहे, इस वक्त तो यही नजर आ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार देरी पे देरी हो रही है। कभी एक दौर वो था जब इलेक्शन नजदीक थे और शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री थे, वोट होने थे, तो सोचिए कि उस दौरान कभी भी किस्त आ जाया करती थी। 1-2 तारीख को किस्त आ रही है, 1 तारीख को किस्त आ रही है, 3 तारीख को किस्त आ रही है, 6 तारीख को किस्त आ रही है। ये वो दौर था कि इलेक्शन जब नजदीक था तो इस तरीके से किस्त आ रही थी। और जब वोटिंग पड़ने वाली थी तब खुद शिवराज सिंह चौहान जो है वीडियो के माध्यम से वीडियो बनाते और बताते कि देखिए लाडली बहनों, अगर आचार संहिता लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किस्त नहीं डाली जाएगी, किस्त हम डालेंगे। पहले से चलती हुई योजना जो है उसकी किस्त हमेशा से डाली जाती है और डाली जाती रहेगी। इस प्रकार की चीजें होती थी। और इलेक्शन जब हो रहा था उस दौरान भी लाडली बहनों को किस्त मिल रही थी। और इसका ही नतीजा था कि आप सभी को जो किस्त मिली, उसके बाद जब सरकार सत्ता में आती है तो वोट जो प्रतिशत था और महिलाओं की जो भागीदारी थी वो बम्पर थी। और महिलाओं ने वो कर दिखाया था जो आज तक मध्य प्रदेश में हुआ नहीं था। जो लग रहा था कि भाई किसी हालत में मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, और ये लग रहा था कि इस बार कांग्रेस आने वाली है। लेकिन इसी योजना के तहत, लाडली बहना योजना के तहत सारी चीजें जो हैं वो बदल गई और मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। और इवन कह लीजिए कि लोकसभा चुनाव में भी 29 के 29 सीटें बीजेपी को इन्हीं लाडली बहनों ने दी है। तो फिर अब इतनी देरी जो है वो हो रही है, तय भी नहीं रहता है कि भाई किस तारीख को आएगी। तो इस चीज को लेकर भी महिलाओं के मन में, जहन में बहुत ज्यादा गुस्सा है कि भाई आखिरकार अब ऐसा क्यों हो रहा है। और आप सभी को पता है कि भाई आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि भाई अभी इलेक्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि भाई फंड भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार कर्ज पे कर्ज जो है वो सरकार ले रही है। इस तरीके की खबरें समय समय पर आती रही हैं। लेकिन जरूरी ये है कि भाई 16 जनवरी अगर बात सामने आ रही है तो 16 जनवरी को आप सभी लाडली बहनों को किस्त मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।